बात है। एक कस्बे में हिंगू हिमेश नाम का प्रसिद्ध जौहरी रहता था। एक दिन उसे इंग्लैंड की रानी का पत्र मिला। रानी ने उसे बुलाया था अपने लिए आभूषण बनाने के लिए। हे भगवान, महारानी साहिबा का पत्र आया है। हिंगू हिमेश जी, आप हमारे महल में आकर हमारे लिए खास गहने बनाइए। वाह, ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है। इसे ठुकराना तो मूर्खता होगी। हिंगू यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी बाहर शोर सुनाई दिया। कुछ सिपाही एक चोर को पकड़कर ले जा रहे थे। हे भगवान, इस शहर में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब सोचो, मेरी दुकान हीरों से भरी हुई है और मैं 6 महीने के लिए बाहर जाऊं। क्या करूं? कैसे सुरक्षित रखूं अपने हीरे? हिंगू घबरा गया। दुकान में बहुत सारे हीरे थे और चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक आवाज आई। अचार ले लो, मसालेदार आम का अचार, हिंगू हिमेश के यहाँ का भी पसंदीदा अचार। हिंगू को एक योजना सूझी। उसने अचार वाले को बुलाया। अचार वाले, इधर आओ, जल्दी आओ। अब इस जार को आधा खाली करता हूँ और इसमें छुपा देता हूँ सारे हीरे। ऊपर से फिर अचार डाल देता हूँ। वाह हिंगू, तू तो मास्टरमाइंड है। अरे हिंगू, कैसे हो मेरे दोस्त? हे भगवान, चूनालाल, तू यहाँ कैसे? क्यों, यहाँ आना मना है क्या? और ये अचार का जार, अब तुम अचार भी बेचने लगे क्या? अरे चूनालाल, असल में ये अचार मेरी माँ ने भेजा है, बड़े प्यार से। पर समस्या ये है कि मुझे 6 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। पिछली बार जब मैं गया था तो चूहे जार तोड़कर सारा अचार खा गए थे। क्या तुम इसे अपने घर रख सकते हो, बस थोड़े दिनों के लिए? क्या बात करते हो? इस जार को तो मैं अपनी बीवी से भी ज्यादा सुरक्षा दूंगा। ले आओ। अचार का जार? इसमें ऐसी क्या खास बात है? देखूं तो सही। अरे ये तो हीरे हैं, पूरे हीरे। अगर मैं ये हीरे रख लूं तो हिंगू को क्या पता चलेगा? जब वो लौटेगा मैं कह दूंगा जार वैसा ही है। मगर अचार खा तो लूं थोड़ा, स्वाद भी अच्छा है। बस हीरे निकालकर नया अचार भर देता हूं। छह महीने बाद हिंगू अपने काम से लौट आया। अब वह बहुत अमीर और रॉयल दिख रहा था। सबसे पहले वह चूनालाल के घर पहुंचा। आखिरकार जो काम मैं करने गया था वह तो पूरा हो गया है। अब पहले काम पर चलो। चूनालाल के पास जाऊं और अपना अचार का जार ले आऊं। ओ हिंगू, तुम वापस आ गए? हाँ हाँ, वो जार तो वहीं रखा है, जैसे का तैसा। लो, ये ले जा। ये क्या माजरा है? मैं तो जार में हीरे डालकर आया था और अब सिर्फ अचार है। चूनालाल ने हीरे चुराए हैं। चूनालाल, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? जो मैंने जार में रखा था वो हीरे कहाँ गए? सिर्फ अचार क्यों है? क्या तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो हिंगू? क्या तुमने कभी कोई सबूत देखा था कि इसमें हीरे थे? तुम झूठ बोल रहे हो चूनालाल। मुझे पता है तुमने ही हीरे चुराए हैं। चलिए हम राजा के दरबार में चलते हैं और मामला सुलझाते हैं। महाराज, मुझे धोखा दिया गया है। चूनालाल ने मेरी अचार वाली बोतल में रखे हीरे चुरा लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हीरे मेरे ही जार में थे। हिंगू, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि उसमें हीरे थे? नहीं महाराज, लेकिन मैं पूरा यकीन करता हूँ कि वह बोतल हीरों से भरी थी। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, इसलिए मैं दरबार में। राज, ये सब बकवास है। मेरे पास कोई हीरे नहीं थे। वह बोतल तो बस अचार से भरी थी, कुछ नहीं था। महाराज, हिंगू के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम बिना प्रमाण के भी कुछ साबित कर सकते हैं। क्या बुद्धिमान, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना प्रमाण के मामला कैसे सुलझ सकता है? आप देखिए महाराज, हमें यह समझने की जरूरत है कि हिंगू के जार में वह अचार कैसे आया। चूनालाल, क्या तुमने कभी अचार का स्वाद चखा था? बाबा, क्या आप इसे छक सकते हैं? आप एक कुशल बावर्ची हैं। कृपया इसे छकें
और बताइए कि यह अचार कितना पुराना होगा। यह अचार लगभग 1 महीने पुराना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। महाराज, यह बहुत दिलचस्प है। हिंगू ने 6 महीने पहले जार चूनालाल को दिया था, और अगर चूनालाल ने जार को नहीं छुआ तो यह अचार 1 महीने पुराना कैसे हो सकता है? महाराज, मैंने हीरे नहीं चुराए थे, पर मुझे अचार का स्वाद पसंद आया। जब मैंने चम्मच से थोड़ा अचार निकाला तो हीरे निकल आए। फिर मैंने अचार नया डाल दिया और जार को वैसे ही रखा। चूनालाल, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। हिंगू का नुकसान तुम ही ने किया है। अब तुम्हें हीरे लौटाने होंगे। फिर से ऐसा काम कभी मत करना। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास तोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम इसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूं। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड्ढी सी शिला रख दी, जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड्डका भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहां है? बनिए ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई है। महाजन, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड्ढे बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्याय अधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुह कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड्डका चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोल, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई है। धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृत्तांत कह सुनाया।